मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। बढ़िया से हम लोग आज फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा जो है उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं गंगोत्री। और उत्तराखंड में ही ये पड़ता है उत्तरकाशी जिला में। उत्तरकाशी जिला एक गंगोत्री ग्लेशियर है, एक संतो संतोपथ एक मिलाम ग्लेशियर। संतोपथ एक बिलाम। और यहां से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है जानवी। और जानवी रिवर गोमुख के पास आकर मिलती है, इसको हम लोग गोमुख कहते हैं। और ये जब आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी का नाम है भागीरथी, यानी भागीरथी नदी को ही गंगा कहते हैं। तो ये गोमुख से निकलती है और यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, बाएं सहायक नदी। इस यहाँ पर जहां पर मिलती है इसकी संगम को हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग। इस नदी का नाम है भीलांगना। भीलांगना। और ये आगे की ओर भागीरथी बढ़ती है। अब संतोपथ से एक नदी निकलती है, एक मिलाम ग्लेशियर से नदी निकलती है। और दोनों जहां पर मिलती है इसको मिलाम से जो नदी निकलती है इसको कहते हैं धौली गंगा। और संतोपथ से निकलती है इसको कहते हैं विष्णु गंगा। और दोनों की संयुक्त धारा को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब ये आगे की ओर बढ़ती है, इसी के किनारे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ। और जब ये आगे बढ़ती है तो एक नदी आके इसमें मिलती है। इस नदी का नाम है नंदकी। नंदकी। नंदकी नदी इसमें जाकर के मिलती है। ये दाएं सहायक नदी नंदकी जब मिलती है तो इसको हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। यहां से इस तरफ से एक बाएं से एक पिंडार नदी आकर के मिलती है। तो इसकी पिंडार नदी और बद्रीनाथ, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संयुक्त जब मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो ये जब धारा आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं अलकनंदा। ये अलकनंदा जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो अलकनंदा और नंदकी रिवर जब दोनों मिलती है, जहां पर संगम होता है, उसको कहते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक बाई तरफ से एक नदी आकर के मिलती है पिंडार नदी। तो पिंडार आई अलकनंदा के संगम को कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, क्योंकि कर्ण सूर्यपुत्र जो है यहाँ तपस्या किए थे, तो इसी के नाम पर इस संगम को कहते हैं कर्ण प्रयाग। इस तरह से एक दाएं सहायक और एक नदी मिलती है, इस नदी को कहते हैं मंदाकिनी।
मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जहां पर, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलती है, इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग और अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है, इसकी संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। और जब रुद्रप्रयाग भागीरथी मिलती है, इसके संगम को हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो ये पंच प्रयाग आप याद रखेंगे। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग, नंदकी नदी और अलकनंदा जब मिलती है तो इसको कहते हैं नंद प्रयाग। इसी तरह से पिंडार और अलकनंदा का संगम कर्ण प्रयाग। इसी तरह से मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्र प्रयाग। और ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम गंगा कहलाती है। अब ये गंगा जो है जब आगे की ओर बढ़ती है, तो यहीं पर एक जगह है ऋषिकेश। और ऋषिकेश से जब गंगा आगे बढ़ती है, तो इस जगह को कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के पास गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इसके बाद ये गंगा उत्तर प्रदेश में इन कर जाती है। अब यहीं पर एक और ग्लेशियर है, एक और ग्लेशियर है, बर्फ का ग्लेशियर। इस उत्तराखंड में ही है, बंदर बंदर बंदरपूछ जिला से एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को कहते हैं यमुनोत्री। तो गंगोत्री से जानवी रिवर निकलती है, यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है। इस रिवर को कहते हैं हम लोग यमुना। इस रिवर को कहते हैं यमुना। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। यमुना के एक बाएं सहायक नदी आकर मिलती है, इस नदी को कहते हैं टोंस। यमुना कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड के बंदरपूछ जिला से यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग यमुना कहते हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये यमुना रिवर है, और इस तरह से ये जाकर के मिलती है। अब ये टोंस नदी जहां पर मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं, इस जगह को कहते हैं कालसी। कालसी। इसी यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली के बाद इस जगह को कहते हैं नोएडा। अब नोएडा हो गया तो ये यूपी में हो गया, तो नोएडा जैसे ही आ गया तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आ गई। तो नोएडा के पास एक बाएं सहायक नदी आकर के मिलती है, इस नदी को कहते हैं हिंडन। हिंडन नदी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के पास ही स्थित है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आप पढ़े होंगे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, यही हिंडन नदी के किनारे है। तो ये हिंडन जो है बाएं सहायक नदी है, जो नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसके बाद थोड़ा सुराव आगे बढ़ेंगे तो इसी के पास है मथुरा। अब मथुरा के जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एक जगह है जिसका नाम है इटावा। इटावा के पास यानी राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए एक नदी आती है, इस नदी का नाम है चंबल। इस नदी का नाम है चंबल। इसी चंबल के किनारे कोटा शहर स्थित है। कोटा शहर चंबल के किनारे है। ग्वालियर। ग्वालियर यही चंबल के किनारे स्थित है। चंबल नदी पर ही
जो है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर बांध भी बनाया गया है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तो ये चंबल नदी के किनारे है। तो ये यमुना की दाएं सहायक नदी है। ये यमुना में चंबल कहां पर जाके मिलती है? तो इटावा के पास। चंबल के बाद आप एक और मध्य प्रदेश से आकर के एक नदी मिलती है, इस जगह को कहते हैं हमीरपुर। तो हमीरपुर के पास एक और नदी मिलती है, हमीरपुर ये जगह है। तो हमीरपुर के पास एक और नदी मिलती है। तो चंबल के बाद इस नदी को कहते हैं बेतवा, और ये बेतवा के किनारे ही रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख शहर, जहां से वे युद्ध में लड़ती थी, उनका राज्य था जिसका नाम था झांसी। तो झांसी यही बेतवा नदी के किनारे स्थित है। झांसी हो गया और कांची हो गया, यही बेतवा नदी के तट पर है। झांसी, कांची बेतवा नदी के तट पर है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना यही बेतवा नदी के तट पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। याद रखिएगा, माता के बेटवा। तो ये बेतवा नदी दाएं सहायक नदी यमुना की है। ये हमीरपुर के पास जा करके यमुना नदी में मिलती है। अब एक और दाएं सहायक नदी है जिसका नाम है, ये किस जगह पर मिलती है? तो एक और जगह है जिसका नाम है बांदा। एक बांदा जगह है। एक और दाएं सहायक मध्य प्रदेश से निकलती है। तो बाएं सहायक नदी बांदा के पास मिलती है, इसका नाम है केन, केन नदी। तो केन यमुना की दाएं सहायक नदी है। तो दाएं सहायक नदी, इसी केन नदी के किनारे मध्य प्रदेश का एक जगह है पन्ना, जहां मध्य प्रदेश में हीरा निकाला जाता है। हीरा की खान पन्ना केन नदी के किनारे है। और इसी तरह से ये यमुना नदी जाकर के जब ये आगे बढ़ती है, तो ये जाकर के यहाँ इस जगह को कहते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद के पास प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। यानी गंगा की सबसे बड़ी दाएं सहायक नदी कोई है तो उसको का नाम है प्रयागराज। अब हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद अब ये जो है यूपी शुरू होता है। यूपी शुरू होता है। तो यूपी का जगह याद रखेंगे, यूपी में जो है गंगा एक जगह है, यूपी में, है ना, यूपी में गंगा एक जिला है बिजनौर। यूपी में गंगा बिजनौर से एंट्री करती है। तो बिजनौर जिला से एंट्री करती है और बलिया के तक जो है गंगा यूपी में बहती है। बिजनौर से एंट्री करती है और बलिया तक जाती है। ये सबसे लंबी, सबसे गंगा नदी सबसे लंबी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो बिजनौर से ये प्रवेश करती है और बलिया तक ये उत्तर प्रदेश में बहती है। बिजनौर के बाद इसी जगह पर गंगा जब आगे बढ़ती है तो इसी पर एक शहर है जिसका नाम है कनौज। कनौज, कनौज, कनौज के पास एक बाएं सहायक नदी आकर के कनौज में मिलती है। इस नदी का है रामगंगा। और रामगंगा के पास ही एक जगह है जिसका नाम है बरेली। अब एक आप बरेली किस जगह पर है? तो बरेली जो है गंगा की जो है बाईं ओर है। बरेली रामगंगा के किनारे स्थित है। रामगंगा गंगा का ये बाईं सहायक नदी है। तो बरेली जगह प्रसिद्ध है। याद होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में,
तो ये बरेली में झुमका गिरा, तो ये किस नदी के किनारे है? तो राम गंगा। झुमका राम गंगा नदी के किनारे। किसी का झुमका गिर गया तो बोल रहा है राम जी झुमका। तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, राम गंगा के किनारे है बरेली। ये कनौज के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। अब कनौज के बाद आता है शहर जिसका नाम है कानपुर। तो कानपुर भी फेमस शहर है। कनौज हो गया, कानपुर हो गया। ये कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर है। तो ये शहर हो गया आपका कानपुर, इसको यहां मिला देते हैं। ये हो गया प्रयागराज, ये हो गया कानपुर। तो कानपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे है। ये प्रयागराज के पास जो है यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में आकर के मिलती है। तो बिजनौर से प्रवेश करती है, कनौज के पास रामगंगा मिलती है, फिर कानपुर इसी के पास है, प्रयागराज। इसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो इस जगह को हम लोग कहते हैं चुनार, चुनार का किला। तो ये चुनार किस जगह पर है? तो गंगा नदी के किनारे चुनार स्थित है। गंगा नदी के किनारे ही वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जगह है गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर के पास बाएं सहायक नदी जिसका नाम है गोमती, गोमती रिवर। और गोमती रिवर के किनारे ही लखनऊ शहर है। लखनऊ हो गया गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे जौनपुर भी शहर है, गोमती नदी के किनारे। और गाजीपुर के बाद ये बलिया है, यहाँ तक जो है यूपी का सीमा लगता है। यहाँ तक गंगा नदी पूर्ण रूप से जो है यूपी में बहती है। तो यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी और बलिया में जाके समाप्त हो जाती है। तो बिजनौर कनौज जो है गंगा नदी के किनारे, कनौज में राम गंगा आकर के मिलती है। फिर कानपुर गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा नदी किनारे, चुनार गंगा नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, गाजीपुर गंगा नदी के किनारे। गोमती नदी गंगा में किस जगह पर मिलती है? तो गा से गोमती, गा से गाजीपुर। तो गोमती नदी जो है गाजीपुर के पास गंगा में आकर के मिलती है। गोमती नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे है। और अंत में ये बलिया के पास आकर के फिर यहाँ से बिहार में गंगा प्रवेश कर जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में गंगा पढ़ेंगे। खाली रोको।